प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवनदायी नाम में मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक और नई सुबह परमेश्वर ने हमें उपहार के रूप में दी है। इन दिनों में शायद हमने अनेक अनुभव किए होंगे, कुछ खुशी के, कुछ संघर्षों के, कुछ सफलताओं के और कुछ निराशाओं के। हो सकता है हमारी कोई प्रार्थना अभी तक पूरी न हुई हो। शायद किसी प्रिय व्यक्ति ने हमारा दिल दुखाया हो। शायद आर्थिक बोझ, बीमारी, नौकरी की चिंता या परिवार की समस्याओं ने हमारे मन को थका दिया हो। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमें एक सुंदर निमंत्रण देता है, मेरे पास लौट आओ। कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर यह नहीं कहता कि पहले अपने जीवन को पूरी तरह बदलो फिर मेरे पास आना। वह कहता है, जैसे हो वैसे ही मेरे पास आओ। आज की यह प्रार्थना उन सभी लोगों के लिए है जो भीतर से टूटे हुए हैं, जो नया आरंभ चाहते हैं, जो अपने जीवन में परमेश्वर की कृपा और शांति का अनुभव करना चाहते हैं। आइए हम सब अपने मन को शांत करें और श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रभु के जीवनदायी वचन को ध्यानपूर्वक सुने, जो कि लिया गया है नबी होशिया का ग्रंथ से, अध्याय 14 पद संख्या 2 से 10। प्रभु कहते हैं, हे इस्राएल, अपने परमेश्वर यहोवा की ओर लौट आ। अपने अधर्म के कारण तू गिर पड़ा है। अपने साथ पश्चाताप के वचन लेकर प्रभु के पास लौट आ। और आगे प्रभु प्रतिज्ञा करते हैं, मैं उनकी विश्वासघातिता को दूर कर दूंगा, मैं उनसे उदार प्रेम करूंगा, मैं इस्राएल के लिए ओस के समान हो जाऊंगा, वह कुमुदनी के समान खिलेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का यह वचन केवल पश्चाताप की बात नहीं करता, बल्कि नई शुरुआत की आशा भी देता है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपनी गलतियों के कारण स्वयं को दोषी ठहराने लगते हैं। हम सोचते हैं, अब परमेश्वर मुझे स्वीकार नहीं करेगा, मैंने बहुत गलतियां की है, अब मेरे लिए कोई आशा नहीं बची। लेकिन आज प्रभु का संदेश बिल्कुल अलग है। प्रभु कहता है, मेरे पास लौट आओ। ध्यान दीजिए, परमेश्वर हमारे पापों की गिनती नहीं करता, वह हमारे लौटने की प्रतीक्षा करता है। जैसे एक पिता दरवाजे पर खड़ा होकर अपने बच्चों की राह देखता है, वैसे ही परमेश्वर हर दिन हमारी प्रतीक्षा करता है। आज का समय में बहुत से लोग बाहर से सफल दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से टूटे हुए हैं। किसी के पास धन है पर शांति नहीं, किसी के पास बड़ा घर है पर प्रेम नहीं, किसी के पास अच्छी नौकरी है पर सुकून नहीं, किसी के पास सब कुछ है लेकिन परमेश्वर नहीं। और जब परमेश्वर जीवन के केंद्र में नहीं रहता, तब मनुष्य सब कुछ पाकर भी खाली महसूस करता है। आज प्रभु एक और सुंदर प्रतिज्ञा करता है, मैं तुम्हारे लिए ओस के समान हो जाऊंगा। ओस कभी शोर नहीं करती, वह चुपचाप आती है और सूखी धरती को ताजगी देती है। उसी प्रकार परमेश्वर की कृपा भी कई बार बिना शोर के हमारे जीवन में कार्य करती है। हमें लगता है कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन धीरे धीरे हमारा मन बदलता है, हमारे रिश्ते सुधरने लगते हैं, हमारे भीतर शांति आने लगती है, हमारा विश्वास मजबूत होने लगता है। प्रिय भाई और बहनों, यदि आज हमारा जीवन सूखी धरती जैसा हो गया है, यदि हमारी आशाएं मुरझा गई है, यदि हमारा विश्वास कमजोर पड़ गया है, तो हम निराश न होए। परमेश्वर आज भी हमारी आत्मा पर अपनी कृपा की ओस बरसाना चाहता है। बस हम एक कदम उसकी ओर बढ़ाएं, बाकी रास्ता वह स्वयं तय करेगा। अब आइए प्रिय भाई और बहनों, हम सब अपने आप को उसी प्रेममय प्रभु के चरणों में समर्पित करें, अपने दिलों को खोलें और मिलकर प्रार्थना करें। हे दयालु और करुणामय परमपिता परमेश्वर, आज इस सुंदर सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं।
आपने हमें जीवन दिया, सुरक्षा दी और एक बार फिर अपनी उपस्थिति में आने का अवसर दिया। हे प्रभु, आज हम आपके सामने वैसे ही आए हैं जैसे हम हैं। हमारे पास अपनी कमजोरियां हैं, हमारी असफलताएं हैं, हमारी चिंताएं हैं और हमारी अधूरी प्रार्थनाएं हैं। फिर भी हमें विश्वास है कि आपका प्रेम हमारी हर कमी से बड़ा है। यदि हम कभी आपसे दूर चले गए हो, यदि हमने अपनी इच्छाओं को आपकी इच्छा से अधिक महत्व दिया हो, यदि हमारे निर्णयों ने हमें आपसे दूर कर दिया हो, तो हमें क्षमा कीजिए और अपने निकट बुला लीजिए। हे प्रभु, हमारे जीवन पर अपनी कृपा की ओस बरसाइए। जहाँ निराशा है वहाँ आशा दीजिए, जहाँ भय है वहाँ विश्वास दीजिए, जहाँ अशांति है वहाँ अपनी शांति भर दीजिए। हम अपने परिवारों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमारे घरों को प्रेम, एकता, क्षमा और आनंद से भर दीजिए। पति पत्नी के संबंधों को मजबूत कीजिए। माता पिता और बच्चों के बीच प्रेम और समझ बढ़ाइए। हम अपने बच्चों और युवाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, विशेष रूप से उन बच्चों को जो पढ़ाई, नौकरी या अन्य कारणों से घरों से दूर है। उन्हें अपनी पवित्र स्वर्गदूतों की सुरक्षा में रखिए। उन्हें हर दुर्घटना, बुरी संगति, प्रलोभन और अनिष्ट से बचाइए। हे प्रभु, जो बीमार है उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए। जो मानसिक तनाव, चिंता, अकेलेपन या अवसाद से गुजर रहे हैं, उन्हें अपनी सांत्वना और शांति का अनुभव कराइए। जो बेरोजगार है उन्हें सम्मानजनक रोजगार दीजिए। जिनका व्यवसाय कठिनाई में है, उनके लिए नए अवसरों के द्वार खोलिए। आर्थिक संघर्षों से जूझ रहे परिवारों को अपनी भरपूर व्यवस्था का अनुभव कराइए। हे प्रभु, आज विशेष रूप से हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने हमसे प्रार्थना करने का निवेदन किया है। आप उनके हृदय की हर बात जानते हैं। यदि उनकी मनोकामनाएं आपकी पवित्र इच्छा के अनुसार है, तो उन्हें पूर्ण कीजिए और उनके जीवन में अपने चमत्कार प्रकट कीजिए। आज जिनका जन्मदिन है, उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, लंबी आयु और आपकी विशेष कृपा प्रदान कीजिए। जो अपनी विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं, उनके दाम्पत्य जीवन को प्रेम, विश्वास और आनंद से भर दीजिए। हे प्रभु, हमारे देश भारत को अपनी शांति और सुरक्षा में रखिए। हमारे देश में धार्मिक सद्भाव, भाईचारा और न्याय बना रहे। हमारे नेताओं को बुद्धि, ईमानदारी और सेवा का भाव प्रदान कीजिए। पूरे विश्व में हर युद्ध समाप्त हो और सारी मानवता प्रेम और शांति के साथ जीवन जी सके। हमें हर प्रकार के पाप, हर बुराई, हर बीमारी, हर दुर्घटना, हर अनिष्ट और अचानक तथा अप्राकृतिक मृत्यु से सुरक्षित रखिए। और प्रभु, हमें कभी भी आपसे दूर न होने दीजिए। हमारे जीवन का हर दिन आपकी उपस्थिति में बीते और हमारा प्रत्येक कार्य आपकी महिमा के लिए हो। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज की प्रार्थना का यह संदेश हम अपने साथ लेकर जाएं। परमेश्वर हमको दंड देने के लिए नहीं, बल्कि अपने प्रेम में वापस बुलाने के लिए पुकार रहा है। चाहे हमारा अतीत कैसा भी रहा हो, प्रभु के साथ हर दिन एक नई शुरुआत हो सकती है। जब हम परमेश्वर की ओर एक कदम बढ़ाते हैं, वह अपनी कृपा के साथ हमारी ओर दौड़कर आता है। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो, तो कृपया इस प्रार्थना को अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें, ताकि वे लोग भी परमेश्वर के प्रेम, क्षमा और नई आशा का अनुभव अपने जीवन में कर सकें। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु हमको और हमारे परिवार को अपनी कृपा, सुरक्षा और शांति में सुरक्षित रखे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा।
सृष्टि को